मिस्र के नजदीक रेड सी में एक टूरिस्ट सबमरीन में के डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मिस्र के आरगडाहा हॉलीडे रिसोर्ट से 1 किलोमीटर दूर हुई इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। सिंदबाद नाम की सबमरीन में बच्चों समेत 44 यात्री सवार थे। ये सभी यात्री रूस नागरिक थे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिकी कनाडा के पुराने रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। ट्रंप के विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद कनाडाई पीएम ने यह बात कही है। राजधानी ओटावा में कार्नी ने कहा है कि कनाडा का अमेरिका के साथ वो पुराना रिश्ता जो बुनियादी तौर पर अर्थव्यवस्था को एकजुट रखने के लिए बना था, अब नहीं रहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आएंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति के विजिट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह यात्रा किस महीने या किस तारीख को हो सकती है। लावरोव ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सरकार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दमोह के तेंदुखेड़ा नगर परिषद में स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने नगर परिषद अध्यक्ष और समस्त पार्षदों के साथ बैठक की है, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर चर्चा की है। इस दौरान सभी ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मंत्री लोधी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से आर्थिक बचत होगी। बहराइच के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राणा सांगा देश के वीर योद्धा थे। उन्होंने देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान और आंखें खोई थी। राणा सांगा ने कभी भी देश के दुश्मनों के आगे सिर नहीं झुकाया। बस्ती की दुवालिया थाने में पुलिस की पिटाई से नाबालिग की मौत हो गई थी। मृतक के परिजन से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे उनके घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने आदर्श को श्रद्धांजलि दी और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की बात की है। भिलाई नगर पालिका निगम में चौथी बजट बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस की शहर सरकार ने लगभग 801 करोड़ 78 लाख का अनुमानिक आय का बजट पेश किया है, जिसके विरुद्ध महापौर ने कुल 6 अरब 19 करोड़ 55 लाख 47 हजार रुपए का व्यय बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें निगम के पास 182 करोड़ की बचत का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर जंगली इलाके में गुरुवार को दिन भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। 3 शहीद जवानों के नाम तारिक अहमद, जसवंत सिंह, बलविंदर शामिल हैं। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों में हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होनी चाहिए। भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा है। इस बार 5-6 की लगातार 10-12 दिन लू चलेगी। हापुड़ ब्लॉक परिसर में बीजेपी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाने पहुंचे सदर विधायक विजयपाल आरती के साथ एसडीओ पंचायत ने अभद्रता की है। बता दें कि वीडियो श्रुति सिंह के आग्रह पर विधायक चाय पीने के लिए रुके। इस दौरान एसडीओ पंचायत विशन सक्सेना ने विवादित टिप्पणी की। विधायक ने मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। धमतरी जिले के नगरी में सरपंच संघ का चुनाव संपन्न हुआ है। रतावा गांव के सरपंच उमेश देव सरपंच संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं बेलबाहरा सरपंच सचिव नरेश मांझी और राजपुर गांव के उत्तम नेताम सरपंच संघ के सचिव बनाए गए हैं। बता दें कि सरपंच संघ के अध्यक्ष के लिए उमेश देव, नरसिंह मरकाम और राकेश नेताम 3 दावेदार थे। अंबिकापुर में ट्रैक्टर चालक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामला सीतापुर अंबिकापुर मुख्य मार्ग NH43 का है। ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का आरोप लगाकर स्थानीय युवकों ने बीच सड़क पर मारपीट की है। सीतापुर थाना प्रभारी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मथुरा के मुस्लिम बस्ती निकासा में झगड़े की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। घटना कोसी कला थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया है। दरोगा और सिपाही जान बचाकर वहां से भाग गए हैं, लेकिन हमले के बाद भी थाना प्रभारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे पुलिसकर्मियों में आक्रोश है। खरगोन के कोतवाली थाना क्षेत्र में किसान से 3,75,000 रुपए की लूट हुई है। जमानिया गांव का
एक किसान विवाह के लिए ज्वेलरी का बकाया चुकाने आया था। इसी दौरान दो बदमाशों ने उसे बातों में उलझाकर घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक डीएसपी पर ही रेप का केस दर्ज हुआ है। जी हां, दुर्ग जिले के आजाद थाने में पदस्थ डीएसपी विनोद मिंज के खिलाफ युवती ने शिकायत की है। आरोप है कि विनोद मिंज ने शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा देकर फिर शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी से इनकार कर दिया। नर्मदापुरम कोतवाली में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें एक कार से 11 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। बता दें कि पुलिस की मुखबिर से सूचना मिली थी। एसपीएम गेट नंबर 3 के पास एक कार में शराब की पेटियां रखी हुई हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शामली में पुलिस ने गौकशी के एक फरार आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वसीम उर्फ गुल्लू पर 25,000 रुपए का नाम घोषित था। मुठभेड़ झिंझाना थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बाहड़ी माजरा के जंगल में हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हरदोई में थाना संडीला और बेनीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई ज्वेलरी, अवैध हथियार और एक कार बरामद की है। बता दें कि बीते दिनों बदमाशों ने संडीला के थान गांव में एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर मां बेटी से मारपीट की थी। औरैया में दिलीप हत्याकांड में फरार चल रहे 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। सहार थाना के शहबाजपुर बंबा किनारे पुलिस ने चेकिंग लगाई है। इसी बीच आरोपी बाइक से निकले हैं। पुलिस के रोकने पर आरोपी ने फायर कर दिया है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। रायपुर के तिल्दा नेवरा में लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। कल देर रात तिल्दा नेवरा में चोरों ने चाकू की नोक पर 3 गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली थी और मौके से फरार हो गए थे। वारदात के बाद व्यापारी दहशत में है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। दमोह में अंडे का ठेला लगाने वाले युवक को 6 करोड़ रुपए के जीएसटी भुगतान का नोटिस मिला है। जीएसटी विभाग के नोटिस में प्रिंस को दिल्ली में खुली कंपनी का मालिक बताया गया है। नोटिस मिलने के बाद प्रिंस के परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के दान घाटी मंदिर से एसओजी टीम और थाना पुलिस ने 5 लापता नाबालिगों को सकुशल बरामद किया है। सभी नाबालिग अलीगढ़ जनपद के अतरौली की रहने वाली हैं। पुलिस ने इन सभी नाबालिगों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि 5 नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट अतरौली थाना में दर्ज हुई थी। कोरबा में पुलिस प्रशासन और प्रेस संगठन ने हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक प्रेमचंद पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोगों को हेलमेट पहनने के फायदे बताए हैं और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया है। नगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दौरिया में 2 युवतियों के समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है। बता दें कि दौरिया गांव की सोनम यादव और असम की अलका वर्मन की 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, जो प्यार में बदल गई और अब परिवार की सहमति से दोनों ने धार्मिक रीति रिवाज के तहत थाने के सामने विवाह किया है। छतरपुर के प्रकाश बभोरी थाना क्षेत्र में एक डंपर गहरी पानी से भरी खदान में गिर गया है। इधर ड्राइवर भी डंपर के साथ डूब गया है। लगातार 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने शव बरामद किया है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दिल्ली में हुए एनकाउंटर पर डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ को सूत्रों से खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को ट्रैक किया। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक पुलिस कांस्टेबल घायल हुआ है। बस्ती के तलवारी थाना क्षेत्र स्थित पटपरवा
पुरुवा में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने 12 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं तहसील प्रशासन ने घटनास्थल का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है। इंदौर के चौधेड़ी गांव में खेत में काम कर रहे 2 किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया है। इस हमले में दोनों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। लखनऊ के राजकीय बालिका गृह निर्माण संस्थान में अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। 25 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 बच्चों की मौत हो गई है। डॉक्टरों ने डिहाइड्रेशन या फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में लोहारी हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है और पुलिस पर 9 दिन बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि एएसपी ने 24 घंटे के खुलासे का आश्वासन दिया था, लेकिन 9 दिन बीत गए हैं, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। थाना प्रभारी ने कहा है कि हत्याकांड का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। बैरसिया के होलीपुरा मोहल्ले में एक रहस्यमयी घटना सामने आई है। कुशवाहा समाज के व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद गेदिया बड़ शमशान घाट में कुछ अज्ञात लोग पहुंचे। इन लोगों ने चिता की आग में 3-4 मुर्गे डाल दिए, जिसके बाद इलाके में तंत्र मंत्र और काले जादू की आशंका से डर और आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लटेरी के सीएमराज स्कूल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। इस शिविर में क्षेत्र की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आंगनबाड़ियों में बच्चों की पढ़ाई और पोषण को लेकर यह प्रशिक्षण शिविर 29 मार्च तक चलेगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिले से आए अधिकारी प्रशिक्षण दे रहे हैं। हिरण्यनगर में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने धूमधाम से गणगौर का बाना निकाला है। रेस्ट हाउस से मेन रोड तक दुल्हा दुल्हन की रंग बिरंगी वेशभूषा में सजी महिलाएं ढोल ताशों की गूंज पर नाचते गाते हुए नगर भ्रमण पर निकली। नगरवासियों ने जगह जगह स्वागत मंच लगाकर और ठंडे की व्यवस्था कर महिलाओं का स्वागत किया। विदिशा जिले के सभी शासकीय स्कूलों में शाला में पहला कदम अभियान के तहत 1 अप्रैल से स्कूलों में प्रवेशोत्सव होगा। कलेक्टर ने 6 साल के सभी बच्चों के दस्तावेज पूरे का सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस साल 20,000 बच्चों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में जन भागीदारी करने वाले बच्चों को पाठ सामग्री की किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स करीब 250 अंक नीचे 77,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 100 अंक की गिरावट है, ये 23,500 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और महिंद्रा, इन्फोसिस और पावर ग्रिड में 4% तक की गिरावट है। वरुण ग्लोबल रिच लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बरकरार रखा है। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। वे भारत के सबसे बड़े वेल्थ गेनर हैं। उनकी नेटवर्थ 13% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में बाजार से 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। ये पूरे साल के लोन टारगेट का 54% है। सरकार ने ये कर्ज लेने का फैसला FY26 में जीडीपी के 4.4% फिक्स्ड डेफिसिट के टारगेट को पूरा करने के लिए लिया है। इससे सरकार को खर्च और आय का अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। अप्रैल महीना शुरू होने से अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस महीने में अलग अलग राज्यों और शहरों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहली जीत दर्ज की है। गुरुवार को टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हीं के होम ग्राउंड में 5 विकेट से हरा दिया है। राजीव गांधी स्टेडियम में लखनऊ ने बॉलिंग चुनी है। हैदराबाद ने 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। लखनऊ ने 16.1 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 8वें मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना होगा। मैच चेन्नई के होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन दोनों टीमों का यह दूसरा मैच होगा। चेन्नई ने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो सकती है। पिछले साल दोनों को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023-24 से बाहर निकाल दिया गया था। 29 मार्च को बीसीसीआई के सचिव देवजीत शौकिया टीम के चयनकर्ता अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर गुवाहाटी में इस पर चर्चा कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इस साल जिम्बाब्वे को T20 फॉर्मेट की ट्राई सीरीज खेलेंगे। दोनों टीमें जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-2 टेस्ट भी खेलने वाली हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने अपने होम सीजन का शेड्यूल रिलीज किया है। तीनों टीमें 28 जून से 11 अगस्त तक 4 टेस्ट और 7 T20 खेलेंगी। फिल्म इमरजेंसी में नजर आए एक्टर श्रेयस तलपड़े के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों के चिट फंड घोटाले में एक्टर का नाम शामिल है। उनके अलावा 14 अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। एक्टर श्रेयस तलपड़े लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी से जुड़े हुए हैं। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत याचिका बेंगलुरु की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह तीसरी बार है जब कोर्ट ने रानिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 12 और 14 मार्च को 2 बार कोर्ट ने रानिया को जमानत नहीं दी थी। सलमान खान इन दिनों फिल्म सिकंदर के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने एक इवेंट में मीडिया के सभी सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने नेपोटिज्म पर भी रिएक्ट किया है। सलमान ने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी सेल्फ मेड नहीं है। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। ये सब टीम वर्क होता है। राजस्थान में अप्रैल के पहले हफ्ते हीट वेव चलेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 3 से 4 को अप्रैल से राज्य में हवा की दिशा बदल सकती है। पश्चिम से हवा चलनी शुरू होगी, जिसके बाद से गर्मी तेज पड़ेगी और हीट वेव चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो राज्य में सभी शहरों में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। मध्य प्रदेश में इन दिनों पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। छतरपुर के खजुराहो में सीजन में पहली बार गुरुवार को पारा 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं ग्वालियर और जबलपुर में 40 डिग्री के आसपास रहा है। हालांकि अगले 2 से 3 दिन तक पारे में मामूली गिरावट हो सकती है। छत्तीसगढ़ में गर्मी के सीजन में पहली बार 7 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। रायगढ़ मुंगेली में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव बेमितरा में पारा 41 डिग्री रहा है। रायपुर, बिलासपुर, हरणगढ़, बिलाईगढ़ ऐसे शहर हैं जहां 40 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन प्रदेश में तेजी गर्मी पड़ेगी। यूपी में मार्च के आखिरी दिनों में तापमान ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1991 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश के 16 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में हीट वेव डे का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज सबसे गर्म रहा है। यहां का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम साफ होते ही झारखंड का तापमान चढ़ने लगा है। लोगों को तपिश भरी धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।